हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। पिछले क्लास में जो क्वेश्चन किए थे उनमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज दोस्तों, आज के इस वीडियो में परसेंटेज टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग लिखिए यहाँ पर परसेंटेज। प्रतिशत टाइप 2। टाइप 2 हेडिंग डालिए। देखिए दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। आपको बोर्ड पर ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। कोई भी डाउट आए तो आप ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दोस्तों, यह चैनल नया है तो आपका सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे और भी कॉन्फिडेंस आए अंदर से और आपको मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करा सकूं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की ऊंचाई 22% बढ़ जाती है और इसका आधार 6% कम हो जाता है, तो इसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? तो दोस्तों, सबसे पहले ये आप फॉर्मूला नोट करिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसको ऐसे लगते हैं, 1/2 आधार को लगते हैं बेस इंटू ऊंचाई को हाइट। ये आपका फॉर्मूला है। इसके बाद नंबर 2 पर है वृत्त का क्षेत्रफल। सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। नंबर 3, बेलन का आयतन। तो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन रहेंगे इन्हीं तीनों फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले आप ये फॉर्मूला नोट करिए, उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन 9 है, एक त्रिभुज की ऊंचाई 22% बढ़ जाती है, तो जो हाइट है 22% इंक्रीज हो रही है। अब इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 22/100। अब ये काटेंगे, 2 से कटेगा 11 बाई और ये 50 बार, तो ये हो जाएगा 11/50। 22% बढ़ जाती है, मतलब कि पहले 50 थी, अब हो गई है 11, इसमें इंक्रीज हो गई। तो हाइट है जो पहले थी 50, अब 11 इंक्रीज हो गई है तो हो जाएगी 61। यहाँ तक दोस्तों समझ में आया? आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो बेस जो है 6% कम होता है। 6/100, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और ये 50, 50 से हो गया जी 3 कम हो गया। 50 से 3 कम हो गया है, तो बेस हो गया है 50 से 47। अब दोस्तों देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ भी होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे देखिए 1/2 कॉमन है, तो इसको आप कट ही जाएंगे, या इसको आप लिखो या ना लिखो, ये तो कट ही जाएंगे। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे बेस इंटू हाइट इक्वल टू 50/50
2500 और ये हो जाएंगे 61 इंटू 47। ये 61 इंटू 47, ये आप सॉल्व करिए। 7 6 8 2 2 8 6 7, ये यहाँ पर सॉल्व करके आ गया है। तो अब यहाँ पर देखिए, पहले थी 2500 क्षेत्रफल इसका, अब हो गया है 2867। कितना ज़्यादा हुआ है? 367। तो अब इसमें पूछा है कितने परसेंट का अंतर आएगा। परसेंट वृद्धि कितनी हो गई है? 367 कितने में से? 2500 से इंटू 100, 0 0 कटेगा, 0 0। 367 बटा में 25, 25 से कम 25, 4 बार कटेंगे, 2500 के 100, 11 6 7%। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नोट करिए, इसमें कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। त्रिज्या में कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही है? 5% की। 5 बटा 100 इक्वल टू 1 बटा 20, मतलब पहले थी 20, 21 में वृद्धि हो जाएगी। पहले थी 20, अब हो गई है 21। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर एक बार और आएगी त्रिज्या 20 से 21। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 गुना 20, 400, 21 का स्क्वायर 441। कितना ज्यादा है ये? 41 ज्यादा है। परसेंट वृद्धि इक्वल टू 41 बटा में 400 इंटू 100 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 4 के साथ हम 40, 4 दूनी 8, 5 20। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप ये क्वेश्चन का आंसर नोट करिए। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है तो आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हाइट तो दे नहीं रखी है, एच आर दी त्रिज्या दे रखी है, तो इसमें देखिए त्रिज्या में कितनी वृद्धि हो रही है? 50%। 1/2, मतलब 2 थी अब हो जाएगी 3। आर पहले थी 2, अब हो गई है 3। आर पहले थी 2, हो गई है 3। तो ये आर स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 2 4, 3 3 9। कितनी की वृद्धि हुई? 4 से 9 हो गई है। प्लस 5 की वृद्धि, परसेंट वृद्धि 5 बटा में 4 इंटू 100, 25, 125%। ये आपका आ जाएगा आंसर। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 10% की कमी हो जाती है और ऊंचाई में 20% की वृद्धि हो जाती है तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में त्रिज्या के साथ साथ ऊंचाई भी दे रखी है। सबसे पहले त्रिज्या 10% की कमी होती है, मतलब कि 1/10। पहले 10 थी, अब हो जाएगी 9। ऊंचाई में 20% की वृद्धि, 1/5, 5 से हो जाएगी 10 से हो गई है 9, 10 से हो गई है 9, और हाइट हो जाएगी 5 से। तो बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आर स्क्वायर एच कितने होगा, 10 10 100, 5 500, 9 ने 81, 81 इंटू 6, 81 इंटू 6, और ये हो जाएगी 486। कितनी कम हुई, 500 से हो गई 486, 14 की कमी हुई है। परसेंट कमी कितनी हो जाएगी, 14/500 इंटू 100। तो अब यहाँ पे देखिए 100 पंचे 500, 5 से कटेंगे ये, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। ये आपका 2.8% की कमी होगी। आंसर आपका निकल के आ गया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 25% बढ़ जाती है तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे सिलेंडर का आयतन समान रहे। तो देखिए इसमें त्रिज्या बढ़ा रहे हैं तो ऊंचाई में कितनी परसेंट की कमी करेंगे जिससे आयतन समान रहे। तो दोस्तों देखिए त्रिज्या जो है 25% इंक्रीज हो रही है। 25 का फ्रैक्शन होगा 1/4, मतलब 4 से ये 5 हो जाएगी। त्रिज्या होगी 4 से 5, त्रिज्या होगी 4 से 5। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 16 से 25। पहले त्रिज्या 16 थी, अब हो गई है 25। तो अब इसमें ऊंचाई में कितना कमी करें, ऊंचाई में कितनी कमी करें जिससे आयतन समान रहे। तो त्रिज्या 16 से 25 हो गई तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 25 से 16। अब ऊंचाई में कितनी कमी हो गई, पहले ऊंचाई 25 थी, अब हो गई है 16। कितनी कमी हुई, 9 की कमी हुई है। प्रतिशत कमी बराबर 9/25 इंटू 100, 25 चौके 100, 9 चौके 36%। ऊंचाई कितनी कम करेंगे, 36%। अगर आप त्रिज्या 25% इंक्रीज करेंगे तो ऊंचाई 36% कम करना होगा, तभी आयतन समान रहेगा। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, इसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि आयतन पहले जितना ही बना रहे। तो देखिए इसमें भी त्रिज्या जो है 20% बढ़ा दी गई। 20% का फ्रैक्शन कितना है, 1/5, मतलब 5 थी, उसमें 1 की इंक्रीज हो जाएगी। त्रिज्या हो गई 5 से 6। त्रिज्या कितनी होगी, 5 से 6। आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25 से 36। अब ऊंचाई कितनी कम होगी,
ऊंचाई पहले 36 थी तो अब हो जाएगी 25। कितनी की कमी हुई ऊंचाई में? 11 की कमी। अब प्रतिशत कमी कितनी आई? 11/36 इंटू 100। 4 से काटिए 25, 4 नंबर 36, ये हो जाएंगे 275/% कमी आंसर। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कराएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी लंब वृत्ताकार बेलन के अर्धव्यास में 50% की कमी तथा इसकी ऊंचाई में 60% की वृद्धि हो जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? अर्धव्यास मतलब त्रिज्या। त्रिज्या में 50% की कमी। 50% की कमी हो गई मतलब कि 1/2। पहले 2 थी, 1 की कमी हो जाएगी, 2 से हो जाएगी 1, 2 से हो जाएगी 1। अब ऊंचाई में 60% की वृद्धि, 60/100, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 की 3/5। पहले 5 होगी, उसके बाद हो जाएगी 3 की वृद्धि तो हो जाएगी 8। ऊंचाई 5 थी, अब हो गई है 8। तो देखिए आयतन में कितना होगा? आयतन 5 दूनी 10 दूनी 20 और 8, कितनी कमी हो गई? -12। 12 कमी हुई, प्रतिशत कमी 12/20 इंटू 20 पंचे 100, 12 पंचे 60% कमी। ये आपका आ गया आंसर। तो इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों इसी तरह आप आगे भी क्वेश्चन देखेंगे परसेंटेज के अगले लेक्चर में। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह आप लोग इसमें बनाए रखिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंड करिए, वीडियो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।